नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेज 1 2 3। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है नागा ट्राइब के बारे में, यानी कि नागा जनजाति के बारे में। भारत के किन क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है, इसका कैसा आवास का स्ट्रक्चर होता है, इनका रहन सहन कैसा होता है, खान पान कैसा होता है और इनके जीने की स्टाइल यानी कि जीने का तरीका कैसा होता है, इन सारी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लौटते हम टॉपिक पर। यहाँ पर पहला जो टॉपिक है या पहला जो हेडिंग है वह है कि निवास क्षेत्र। ये नागा जनजाति भारत के किस हिस्से में निवास करते हैं? तो पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक आउटलाइन मैप बनाया है और इसमें मैंने दर्शाने का ये प्रयास किया है कि भारत के किन हिस्सों में ये ट्राइब्स रहते हैं, यानी कि ये जनजातियां रहती हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने लाल लाल यानी कि रेड कलर से जो मैंने स्पॉट को चिन्हित किया है उसमें नागालैंड है, समूचा पूरा का पूरा नागालैंड है। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सा है, असम में है, उसके बाद मेघालय है और मिजोरम है। ये मुख्य रूप से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये नागा जनजातियाँ निवास करती हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 80% जो नागा जो जनजाति है वह नागालैंड में निवास करती है और कुछ हिस्सा या कुछ परसेंट असम में, कुछ परसेंट जो है यहाँ पर अरुणाचल में और कुछ मिजोरम में और कुछ मेघालय में ये निवास करती हैं। शारीरिक बनावट इनकी कैसी होती है? ये छोटे मध्यम कद के होते हैं और मंगोलायड प्रजाति से ये मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें मंगोलायड प्रजाति में रखा गया है। करह की आवास पहाड़ी एवं उनके ढालों पर घर बना करके ये लोग समूह में रहते हैं। ठीक है। इसके बाद करह की वेशभूषा, अस्त्र शस्त्र। वेशभूषा में सूती वस्त्र का भी अभी इन लोग बहुत बृहद पैमाने पर यूज करना शुरू कर दिए हैं। नहीं तो बहुत पहले या कुछ अभी भी ऐसे हिस्से हैं नॉर्थ ईस्ट के जो जंगलों में रहने वाले जो नागा लोग हैं वो निर्वस्त्र ही रहते हैं। कुछ लोग पशुओं की खाल एवं वृक्षों की खाल पहनकर अपना तन ढकते हैं। तीर कमान इनका जो है ये हथियार है। भोजन में मुख्य रूप से ये मांसाहारी होते हैं। बिल्ली को छोड़ करके ये प्रायः सभी तरीके के मांस को खाते हैं। तो इस तरीके से ये सभी लोग मांसाहारी होते हैं। आर्थिक विकास कह रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद इनका आर्थिक विकास हुआ है, यानी कि सरकार भी ये चाहती है कि जितने भी हमारे ट्राइब्स हैं यानी कि जनजातियां हैं वो मुख्य धारा से जुड़ें, तो उनके लिए बहुत सारे योजनाएं बना करके उनके विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो आर्थिक विकास में लेकिन अभी भी मुख्य रूप से जंगली पशुओं का आखेट करना यानी कि शिकार करना, मछली पकड़ना, कृषि कार्य करना। अब चूंकि ये जो नागालैंड राज्य है या जितने भी इधर के जो राज्य हैं ये सभी पहाड़ी राज्य हैं, तो कृषि कार्य यहाँ पर उस तरीके से मैदानी भाग तो है नहीं कि होता है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि ये लोग करते हैं और पहाड़ी ढालों को यानी कि पहाड़ों को सीढ़ी नुमा काट करके वहाँ पर जो है ये लोग फार्मिंग करते हैं। उद्योग धंधे उस तरीके के बहुत कुछ नहीं है, हाथ से ही बने हुए या घास फूस के बने हुए टोकरी या इस तरीके की चीज़ों का ये लोग बनाते हैं और उसमें ये लोग बहुत दक्ष होते हैं और इसका बाज़ार में बहुत डिमांड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने उपयोग की चीज़ों को बना लेते हैं। कह रहे कि सामाजिक व्यवस्था में संयुक्त परिवार प्रथा है और एक गांव में कम से कम 200 से 250 घर होते हैं, जिसमें से 500 से 600 लोग निवास करते हैं। एक मुखिया होता है गांव का जिसका घर सबसे बीच में होता है और आपसी बंटवारे का निपटारा वो वहीं पर स्वयं करता है। ठीक है। इसके बाद करें कि धर्म एवं संस्कृति। देवता में लुंकी, जुआ और गवांग ये इनके प्रमुख देवी देवता हैं। कुछ लोग बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म का भी पालन करते हैं। जो लोग ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं वो लोग मुख्य धारा से लगभग जुड़ चुके हैं, क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने भी इनको आगे लाने में मदद किया, बौद्ध धर्म ने भी इनको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये कह रहे कि नागा ये जो जनजाति है इसके कई उपवर्ग हैं, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में अपने लोग बांटे हैं।
यानी कि पूर्व में अगर नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड की जो पूर्वी सीमा है वो म्यांमार से लगती है। नागालैंड की उत्तरी सीमा जो है वह अरुणाचल और असम से लगती है, पश्चिमी सीमा असम से लगती है और दक्षिणी सीमा जो है मणिपुर से लगती है। तो इस तरीके से पूर्व में यानी कि नागालैंड के पूर्व में टेंगरखुल तथा काल्पो केंगू नागा निवास करते हैं, ठीक है। और पश्चिम में रोगमा, मारम, सेमा तथा अंगामी नागा निवास करते हैं। उत्तर में रंगपण तथा कोन्यक नागा निवास करते हैं। दक्षिण में कचा और काबुई नागा निवास करते हैं। मध्य में यानी कि नागालैंड के मध्य में आओ, लोहता, फीम, पेंग, संथम तथा समस्टर, संगूर नागा निवास करते हैं। तो इस तरीके से ये, लेकिन ये सब इतना तो काफ़ी नहीं है। ये कुछ कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, पॉइंट आउट किया, लेकिन अभी भी ये बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि ये लोग मुख्य धारा से कटे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ये इंडिया का पार्ट है और हम लोग इंडियन हैं। तो उस आवागमन का भी साधन बहुत दुर्गम है, क्योंकि पहाड़ी को काट करके रास्ता बनाया गया है और हवाई और सड़क मार्ग से ये भारत से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फाइंड आउट करना है या पॉइंट आउट करना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक छोटा सा प्रयास, फिर इसके बाद जैसे भील है, संथाल है, इन पर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो एक छोटी सी जानकारी रही कि जो हमारे नागा ट्राइब्स के लोग हैं, नागा जनजाति के लोग हैं, वो उनका एक तरीके से क्या व्यवस्था है, तो इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, एक प्रकाश डालने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।